इस नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के अंदर आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाने वाला हूँ, मतलब राजधानी गैंग जो नई दिल्ली से निकलती है और कानपुर तक भाई साहब बैक टू बैक चलती है, 5 से 6 राजधानी। तो ये आपको तो हम तो डोज नहीं दे रहे हैं। मैं आपको हमको ये तो बात बोलेगा टाइम। मैंने करी कंप्लीट भाई, मैंने करी है। अब श्योर हो कि 10 रुपये की चाय? 10 रुपये का ऑनलाइन कहीं भी लोग आप ऐसा नहीं, आप तो समझ रहे हैं कि 5 का भी मिलता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ट्रेन यात्रा के अंदर। और फिलहाल अभी तो भाई मैं ट्रेन के अंदर बोर्ड कर चुका हूँ, क्योंकि इतनी स्पीड में इस ट्रेन को मैंने पकड़ा मैं बता नहीं सकता। तो आज की मेरी ट्रेन यात्रा होनी है बीकानेर और हावड़ा के बीच में चलने वाली बीकानेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अभी इस ट्रेन को जो मैं बोर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। अभी के टाइम में ये ट्रेन हावड़ा और बीकानेर को कनेक्ट कर रही है। मतलब हावड़ा से रात को 11:30 पर निकली थी। अभी समय हो रहा है 2:55। ट्रेन अपनी पहुँची है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मतलब ऑलरेडी यहाँ से भाई डिपार्चर ले चुकी है। बाकी इसके अंदर अपनी छोटी सी यात्रा होने वाली, कहाँ तक होने वाली है वो आप इस वीडियो के अंदर देखोगे तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा भाई। एंड इसके अलावा इस ट्रेन के टोटल टाइमिंग किराए के बारे में आप लोगों को जानना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सब कुछ मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों को पता है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। देना इच्छा है भाई? एक मिनट पेमेंट लेके आता हूँ, फिर अंदर ही आ जाओ, अंदर ही आ जाओ नहीं तो। भाई खाली कर दो यार, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ खाली। पैसा बंदा भाई, अरे ये लोग के टन किया दे दे। अच्छा है भाई, 10 चेंज दीजिएगा। कितने किया? आपको पता 10 की चाय कौन सी आती है? आपको पता 10 रुपए की चाय कौन सी आती है? क्या पता बाबू, कितने ml भरनी है? उतना पढ़े लिखे रहते तो फिर चाय थोड़ी देखते हम लोग। मैनेजर से पूछो ना कि 10 रुपए की चाय कौन सी आती क्या है? करूँ, तो उसमें इसमें भर के देता है कि बेचना है भैया, बेचते हैं। इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है बाबू तो कुछ। ये 5 रुपए की चाय तुम्हें पता अरे होगा? बाबू ठीक है, तो हम लोग तो 9 रुपया देता है, जब 10 रुपया बेचते हैं। ना आज बता उनको साझा समझ में आ रहा है तो 9 अच्छा। रुपये तो 1 रुपया हमारा भी खा जाओ। मतलब नहीं देगा, मगर 9 रुपये तक वहाँ जमा करना मैं है। तो इसको 5 की बता रहा हूँ। हैं? मैं तो इसको 5 की बता रहा हूँ, तुम कहाँ पहुँच रहे हो? हम कहाँ पहुँच, अब जितना भैया हमको मिलता है अभी उतना आपको बता रहे हैं। इसका 10 रुपये बिल मिलेगा इसका? बिल कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? फिर 80 बेचने का है तो बिल हमको पास कहाँ से रहेगा? चलो ठीक है, तो बिल वाल सब आएगा, तुम अब देखो। अब मैं दिखाता हूँ, चलो बिल सब आएगा मेरे पास में। अब आ रही, अब भरो। सब कुछ आएगा, चलो अरे चलिए। भाई मेरे तो जो भी आए, अब हमसे भाई तो हम लोग का परेशान तो झूठो न करो। नहीं कोई नहीं, चलो कोई नहीं। 10 रुपए ये आपको तो हम तो डोज नहीं दे रहे हैं। मैं आपको मगर हमको ये तो बात बोलेगा चाय दे दिया, देखो चाय के लिए बकवास कर, ये बात नहीं। बूढ़ा आदमी के परेशान टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आराम से 10 रुपए की बेचो। नहीं, आपको दिक्कत है तो 10 रुपया रख लीजिए, हमको परेशान नहीं। मैं आपको 10 की जगह बेच देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप टमाटो सूप कितने का भाई? 30 का। देना एक। चाय चाय बोला था, किसने बोला? मैंने बोला कॉफ़ी तो ऊपर वाले ने बोला था। लो 30 रुपये। इसका बिल चाहिए मुझे, किसका सूप का? इसका बिल चाहिए। हाँ ले लो। लेके आना। वो चाय पी लो। कॉफी में पहले हमें आपने बताया भी नहीं। हाँ वो तो हमने बताया। कितनी देर में ले आओगे बिल? हैं? कितनी देर में ले आओगे? अब उधर से आएंगे तभी तो ले आएंगे। 20 मिनट, 30 मिनट, अरे तो उधर जाने तो दो वहाँ तक। आधी घंटा। नहीं ले रहा कोई चाय और। चाय और कोई नहीं ले रहा। बाकी दोस्तों ट्रेन पूरी पैक चल रही है, बहुत ही पैक ट्रेन चल रही है, ये समझ लो। मेरी तो जनरल की टिकट है, फिलहाल मैं एसी के अंदर बैठा हूँ, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हालांकि मैंने कंप्लेंट डाल दी है, देखते अब क्या कुछ होता है। मैंने टमाटो सूप भी लिया था जो कि 20 रुपये का है, उसका एक्चुअल प्राइस है। मैंने अभी नेट पे चेक किया जो कि 30 रुपये का दे रहे हैं, तो मैंने बिल मंगाया है, तो उस बिल में देखते हैं कितने का दिखाते हैं लोग। और जो चाय ली थी उसका भी मैंने बिल के लिए बोला होता, वो भी बिल नहीं आया। लेकिन दोनों का बिल आएगा तभी उसके बाद कुछ करेंगे इनसे बहसबाजी, क्योंकि मेन मेरा मकसद ये भी कि मैं आप लोगों को बिल भी दिखाऊँ। ये नहीं कि मैंने बता दिया चीज़ 40 रुपये की, तो उससे आप लोगों को भी ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन जब बिल देखोगे तो उससे आप लोगों को विश्वास भी होगा। बाकी दोस्तों इस ट्रेन के टाइम शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। रात को 11:30 पे हावड़ा से निकलती है और आपको अगले
से अगले दिन मतलब तीसरे दिन आपको मॉर्निंग में सुबह 6:15 पर बीकानेर जंक्शन पहुंचा देती है। बाकी कोच के बारे में बात करें तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमिक, स्लीपर, जनरल कोच, हर तरह के कोच आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे और बिल्कुल ऑन टाइम चलने वाली ट्रेन है भाई ये। अब ये कानपुर के बाद टुंडला आएगा, कल इटावा आएगा, फिर टुंडला आएगा, टुंडला के बाद ये आगरा फोर्ट होते हुए अपना रूट को चेंज करेगी। आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू रखना है, बस जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। यही इस ट्रेन का टाइम शेड्यूल था। बाकी वेट करते हैं, मैनेजर का कॉल आने वाला है मेरे पास। मैंने जो इनकी कंप्लेंट डाली है वो डाली है मतलब UPS के अकॉर्डिंग। तो जैसे मेरे पास में कॉल आएगा तो इनको मैं अपनी सीट नंबर वगैरह बता दूँगा नॉर्मली कि मैं किस सीट में बैठा हूँ, किधर मेरे पास से पहुँचेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी कुछ होगा आप लोगों को पता लग ही जाएगा। ये साइड में दोपहर का नज़ारा देख सकते हो। एंड इसके अलावा एक ट्रेन है जो हमें ओवरटेक भी करने वाली है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि हमारे पीछे पीछे चल रही है बिल्कुल। तो शायद वो ओवरटेक करेगी क्योंकि उसका जो टाइमिंग है वो हमसे पहले है नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचने का, तो उसका ओवरटेक भी दिखाएंगे आप लोगों को। नॉर्मल है, कितने की है? पानी पानी कितने की है? 20। अरे फ्रूटी है क्या है? फ्रूटी है क्या है? मैंगो है। चलो वो तो रहने दो, अब नेक्स्ट आओगे जब ले लेंगे। बाकी दोस्तों मैंने पानी की बोतल ली थी भाई यहाँ से, जो कि ये लोग 20 रुपए की सेल कर रहे हैं, वो भी रेल नीर। हेलो, बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। आप 22307 बीकानेर में जर्नी कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये कौन सा कोच में है आप? मैं फ़िलहाल तो अभी AC के M1 में हूँ। M1 में? अच्छा, ये एक मिनट रुकिए, गाड़ी अभी कहाँ पे है, बोल पाएंगे क्या? गाड़ी कानपुर से निकल चुकी है, इटावा पहुँचेगी। ओके ओके, ठीक है। ये पता नहीं चला था ना, इसलिए मैं क्या हो M1 सीट नंबर कितना बोला? 8 नंबर है 77, मिडिल बर्थ। 70 ना? 77 777। ठीक है। मैं अभी इन्फॉर्म कर जाऊँ जो बोर्ड में PCM है, क्या आपको अटेंड करने। क्या आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है? मतलब आप कौन बात कर रहे हैं? मैं IRCTC कंट्रोल से बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप इसमें कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, किस चीज़ का रिगार्डिंग? पानी को लेकर, चाय को लेकर, सूप को लेकर। सूप लिया था जो कि 30 रुपए का दे रहे थे और जो कि 20 रुपए का, मैंने बोला भी था लेकिन सूप टमाटो सूप। अच्छा, 20 रुपए प्राइस है उसका, तो 30 रुपए का दिया उन्होंने मुझे। पानी की बोतल ओके, ठीक। पानी की बोतल जो 15 रुपए की होती है वो 20 रुपए की दे रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, मैं उनको अभी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, आपको जाकर अटेंड करेंगे। ठीक भेज देना 77 नंबर सीट पे, M1 कोच। ठीक है। मैंने करी कंप्लीट भाई, मैंने करी है। बताओ क्या हो गया है? क्या बात है? ये तो सूप का बिल चाहिए था, वो अब तक आया नहीं है भाई, वो अभी तक नहीं दिया भाई। 30 रुपये का बिल, 30 रुपये का उन्होंने बोला था, तो 30 बोला था उन्होंने, तो बिल चाहिए था मुझे। और जो ये पानी की बोतल लेनी है, कितने की है? 20 रुपये की दी उन्होंने मुझे। बिल्कुल, प्रूफ दिखा दूँ? पैसा नहीं, वो पहले बिल मंगा दो मेरे पास एक बार। पहले बिल देखना, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ करना है। थोड़ा उसका किसका? अब श्योर हो कि 10 रुपये की चाय? 10 रुपए का ऑनलाइन कहीं भी लोगे आप, ऐसा नहीं। आप तो समझ रहे कि 5 का भी मिलता है। आपको स्टैंडर्ड टी कितने की होती है? वो 5 का होगा। तो वही तो मैंने मांगी है। सुनो तो हमारी बात, बताओ। लेकिन आपको कहीं भी ऑल इंडिया में मिलता है 5 रुपए का शायद। वो बात छोड़ो, रेलवे क्या बोलता है कितने की टी बेचने होती है ट्रेन के अंदर? 10 रुपए का टी। 5 रुपये। तो फिर 10 का बिल दो ना, मैं मुझे 10 का बिल ला दो मुझे, लेकिन उसके ऊपर लिखा होना चाहिए स्टैंडर्ड टी। मुझे अजीब बात नहीं क्या यार इसमें। स्टैंडर्ड टी 150 ml 5 रुपये, 10 रुपये की। मैंने उससे पूछा कि मुझे बैग टी मिलेगी, बैग टी नहीं है, नॉर्मल टी है। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल टी है। तो टी बैग 10 रुपए। ब्लैक वाली टी, डिप वाली टी होती है, वो टी है ये। अरे नॉर्मल पाउडर वाली जो कॉफ़ी हो गई वो 10 रुपये की हो गई, जो कि 25 की सेल कर रहे हैं। और ये सूप हो गया 15 रुपये का, ये 1 ml इसका कम हो गया।
उसमें जैसे बड़े वाले कप में तो 170 ml होता है। तो आपको बड़ी वाले में दिया होगा। हाँ 170 वाले में दिया, मना कौन कर रहा है? वो 20 रुपये का हो गया वो। जी पवन जी बात कर रहे हैं। बोलिए मैं पेंट्री कार मैनेजर बात कर रहा हूँ, संजय सिंह। बोलिए। क्या भैया प्रॉब्लम हो गया? आपका मैसेज आया था कि आपके साथ बदतमीजी या ओवर चार्जिंग। हाँ बिल्कुल भाई, पानी की बोतल पे किया है, सूप पे किया है, ये कोई बात थोड़ी ना होती बैठे है। हैं आप सर? हाँ हेलो बोलिए बोलिए। सर, आप कहाँ पे हैं? किस साइड है? किस जर्नल में है या स्लीपर में है कहीं? मैं अभी फ़िलहाल टीटी से बात करके एसी के अंदर M1 कोच के 77 नंबर सीट पे हूँ। जी मैं अपना मैनेजर भेजा है आपके पास सर, आपसे तो बात। मेरी बातचीत हुई थी, ठीक है, अभी उससे तो मैंने उसको बिल के लिए बोला है, मुझे बिल पहुँचाओ एक बार पहले तो। ठीक सर, मिल जाएगा मिल जाएगा। ठीक ठीक। कितने की दे रहे हैं? कितने की दे रहे हैं? फिर ठीक है। इनको भी दिए तो भाई मुझे कैसे 20 का दे दिया तुमने? मुझे बता दो ना, मुझे कैसे 20 का दे दिया? आपको कहाँ दिए? सबके 15-15 दे रहे हैं। मतलब कि यार उस शकल पे तो मैं बैठा हूँ ना। चलो अरे सूप वाला कहाँ है वो? उसको पकड़ के लेगा भाई। ऐसे तो यार इतना और चार्ज करेंगे बस तो हो लिया काम। किसको? सूप का दे दो, हम थोड़ी लिए। अरे दो तो कोई नहीं वो आके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना और चार्ज थोड़ा होना चाहिए ट्रेन के अंदर यार, है। इतना और चार्ज थोड़ा होना चाहिए अपनी मर्जी से। क्या बोल, समझ में नहीं आता तुम लोग। चलो निकलो अंदर। अब तो सुबह जा। उन्होंने 30 का दिया मुझे। इसको कॉफी और चाय तो सस्ती होगी यार। बहुत सस्ती है भाई, 10 रुपए की तो कॉफ़ी है। और 25 रुपए लिए थे आपसे। 20 दो तरह की चाय बेचता है, एक जो उसमें डाल के मसाला वो 20 की है, वो 10 की होती है, वो 20 की दे वो रहा 10 की होती है वो। है। हाँ उसने 20 और की जो दी। नॉर्मली बेचते हैं वो नॉर्मल दे रहा है, वो 5 10 रुपए की की, दे रहा वो है। 5 की होती है। हाँ तो वो 10 की दे रहा है, और जो मसाला डाल के दे रहा है वो 20 दे रहा है। कॉफी 25 रुपए की। अरे वो तो इतना तो रखो जो इंसान बोल रहा है, जिसको पता है। निकल जाओ आप, ऊपर जाना है तो। इलायची नहीं आता डला इलायची अदरक डला इलायची नहीं डला। यार अभी मैनेजर को कॉल करूंगा ना, अभी 5 रुपए की चाय देगा ये। अभी के अभी देगा ये। वो तो बाकी दोस्तों अभी अपनी ट्रेन अराइव करने वाली है इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन। मेन लाइन से ये ट्रेन हमारी कनेक्टिंग है, तो भाई बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाली है। भारत का मोस्ट पावरफुल इंजन भाई साहब, बैक वायर। तो भी दोस्तों इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया और इसके बिल्कुल पीछे आ रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। भाई साहब क्या शानदार कोच लग रहा है यार, ऐड की गई है वैसे इस पे तो। जस्ट बिल्कुल इसके पीछे आ रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, और साइड से पता नहीं कोई तो ट्रेन पास हो रही मुझे ऐसा लगता है, शायद कोई नहीं। Platform number 1 instead of platform number 2. इसके अलावा दोस्तों इटावा जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से आप मैनपुरी भी जा सकते हो, एंड उसके अलावा ग्वालियर के लिए भी यहाँ से लाइन निकलती है। एंड मेन चीज़ कानपुर से लेकर भाई मैं इस ट्रेन के अंदर तो कंप्लीट यात्रा नहीं करा, क्योंकि एक्चुअली मुझे दिल्ली तक जाना है। तो कानपुर से दिल्ली के बीच में अब जो भी बीच में जो भी ट्रेन आ रही है उस ट्रेन के अंदर मैं बोर्ड आ रहा हूँ। जैसे कानपुर से लेकर इटावा जंक्शन तक मैंने इस बीकानेर को पकड़ा, इसमें कि मैंने टीटी से बात करी, उन्होंने सीट दे दिया, लेकिन कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिया, क्योंकि मैंने उनको टुंडला तक बोला था। तो टुंडला तक मैं इसमें इसलिए यात्रा नहीं कर रहा क्योंकि इसके पीछे नॉर्थ ईस्ट आ रही है और वो जाएगी दिल्ली। अब ये टुंडला से आगरा फोर्ट की तरफ निकल जाएगी, मतलब दिल्ली जाने वाली है नहीं। तो फिलहाल अभी इस ट्रेन के अंदर बोर्ड करते हैं, अगर इस ट्रेन में भी और चार्जिंग होगी तो भाई सीधा काम है कंप्लेंट करना। उस ट्रेन के अंदर एक कंप्लेंट हो गई है जिसका भाई जैसे बीकानेर उतरेंगे एक चालान की पर्ची निकल के उनके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि सुधार तभी आएगा, ऐसे बिल्कुल भी सुधार नहीं आएगा। बाकी अब दूसरी ट्रेन आ रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, उस ट्रेन के अंदर बोर्ड होते हैं एंड उसकी छोटी सी जानकारी देते हैं, मतलब कि कानपुर से लेकर दिल्ली तक जर्नी होने वाली है और 2 ट्रेन यात्रा के अंदर हमारी ये ट्रेन जर्नी हो रही है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने
जो ऑलरेडी मैंने अभी ट्रेन यात्रा करी बीकानेर, उसके अंदर मैंने जो लिया गया था, मतलब कि चाय का था, चाय को लेकर, आपको लेकर, मैनेजर को लेकर तो बातचीत हुई है, आप लोगों को पता ही है। एंड उसके अलावा मैंने सूप लिया था, सूप का बिल मंगाया, साइड में मेंशन कर देता हूँ, 30 रुपये लिया गया था, लेकिन भाई एक्चुअल जो प्राइस था उसका 20 था। मैं बिल साथ में अटैच इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को भी पक्का प्रूफ मिले कि हाँ ये चीज़ इतने की है। आपके साथ में ऐसा कुछ होता है आप बेझिझक होकर कंप्लेंट करो। बाकी अपनी ट्रेन आ चुकी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कामाख्या और आनंद विहार के बीच में चलने वाली। भाई बहुत ही लंबी दूरी की ट्रेन है ये भी, अब बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। इटावा जंक्शन इस ट्रेन का पहुंचने का समय है, वैसे आप लोगों को बता देता हूं, शाम के 4:35 का, 4:50 का भी टाइम हो रहा है, 20 मिनट डिले के साथ में ट्रेन पहुंच रही है। WAP7 कानपुर साइड का लोकोमोटिव है। ओहो चलो भाई खाली है इसके कोच आगे के, चलो अच्छी बात हो गई है। इसके जनरल कोच के अंदर मैं यात्रा करूँगा, बहुत ही खुशी की बात है कि इसका जनरल कोच खाली है, आराम से बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ये हमारे भाई मिले हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई करते हैं यहाँ पे भाई साहब। कितने की बोतल है भाई ये? 8 रुपये। भाई साहब ये है यार 8 रुपये, साला ये रेलवे वाले 20 रुपये की बोतल देते हैं, इससे अच्छा ये लो 8 रुपये वाली बोतल। चलो भाई ठीक है भाई, चलो भाई अपने बैठते ट्रेन के अंदर बोर्ड होते हैं भाई। इस नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के अंदर आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाने वाला हूँ, मतलब राजधानी गैंग जो नई दिल्ली से निकलती है और कानपुर तक भाई साहब बैक टू बैक चलती है, 5 से 6 राजधानी, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर उन सभी राजधानी की क्रॉसिंग दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल ट्रेन के अंदर बोर्ड होते हैं, चलते हैं, सारी क्रॉसिंग दिखाएंगे। और उस साइड से कोई तो ट्रेन आ रही है, क्योंकि देखो जनरल के अंदर मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो अब मैं ऐसी साइड में बैठा हूँ जिस साइड में मतलब क्रॉसिंग आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो चलते हैं। चलो ये फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है इटावा जंक्शन से। मात्र 10 मिनट रह गए यहाँ पे, कोई तो शायद पता नहीं नॉन स्टॉप ट्रेन आ रही है या फिर बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी चला दी गई है इटावा जंक्शन से। इसके बाद इसका स्टॉप होने वाला नेक्स्ट डायरेक्टली टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन, और टुंडला के बाद में राजधानी की गैंग आने वाली है, तो वो आप लोगों को ज़रूर दिखाना है मुझे। इस ट्रेन के अंदर मैं कंप्लेंट वगैरह या IRCTC को लेकर ऐसा कुछ नहीं करूँगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हुआ तो मन करा तो कर भी लूँगा। लो भाई कोई तो ट्रेन आई है, ये तो पहली क्रॉसिंग। बाकी दोस्तों की ट्रेन हमारी अभी अराइव कर रही है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और हमसे आगे जो भाई बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस जो चल रही थी, शायद हो सकता है यहाँ पे उसका भाई बिल्कुल ओवरटेक होगा, क्योंकि इस यहाँ से उसका रूट अलग हो जाता है, और यहाँ से उस ट्रेन का निकलने का समय 6:35 का, और हमारी इस ट्रेन का 6:02 का है। फिलहाल करंट टाइम की बात करूँ 6:10 हो रहे हैं, 10-12 मिनट का डिले तो इतना चलता ही है। बाकी उतरते हैं टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और बाकी वो ट्रेन और दिखाते हैं आप लोगों को जो जिसका ओवरटेक होने वाला है। सामने से कोई तो ट्रेन है जो यहाँ से क्रॉसिंग कर रही है टुंडला जंक्शन में, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। भाई साहब फुल रफ्तार में आ रही है, ज़्यादा रफ्तार नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस शायद नई दिल्ली और कानपुर के बीच में चलने वाली। लो भाई ये है पहली प्रीमियम गाड़ी जिसकी क्रॉसिंग आप लोगों को मैंने दिखाई। बाकी दोस्तों सामने खड़ी है अपनी बीकानेर हावड़ा, जिसके अंदर मैं इटावा के अंदर उतर गया था, तो वो बिल्कुल उस साइड लगाई गई, क्योंकि इसके बाद उसका रूट थोड़ा सा अलग होने वाला है, वो आगरा की तरफ निकल जाएगी, और हमारी ट्रेन खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। बाकी इसके अलावा दोस्तों मेनली बात टुंडला जंक्शन, यहाँ पे हमें ट्रेन का पहुँचने का समय 6:02 का, और मात्र 2 ही मिनट का होल्ड है टुंडला जंक्शन। और जंक्शन इसलिए कहा जाता है यहाँ से आप आगरा की तरफ भी जा सकते हो। और सबसे मेन बात इस ट्रेन के अंदर मैंने बोर्ड इसलिए किया है, हालांकि दिल्ली तक का तो अपना सफ़र होने वाला है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर बोर्ड करने का रीज़न मेरा यही है, वरना मैं उस ट्रेन से आगरा होते हुए भी जा सकता था।
लेकिन इस ट्रेन के अंदर मैंने बोर्ड इसलिए किया क्योंकि इस रूट पे चलती है राजधानी गैंग। मतलब पूरे भारत के अंदर एक यही ऐसा रूट है जिसके ऊपर एक साथ 6 राजधानी एक साथ निकलती है। मतलब 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में डिपार्चर लेती है नई दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो आपको सारी राजधानी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले रांची गरीब रथ आ रही है, फिर डिब्रूगढ़ आएगी, फिर हावड़ा आएगी, फिर सियालदा भी आएगी, फिर भुवनेश्वर भी आएगी, फिर उसके बाद पटना भी आएगी, उसके फिर संपूर्णा भी है, पूर्वा भी है। तो जितना हो सकता है उतना दिखाने की मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा। लेकिन राजधानी सारी जितनी भी प्रीमियम गाड़ी है 6 से 7 वो सभी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। सभी की क्रॉसिंग होने वाली है। अभी गरीब को मैंने ट्रैक किया था तो अलीगढ़ से वो निकल चुकी है, तो मात्र 15 से 20 मिनट में पहुंचने वाली टुंडला। कोई स्टॉप नहीं, मतलब नॉन स्टॉप रन होता है उन ट्रेनों का दिल्ली और कानपुर के बीच में। तो भाई अभी सभी स्टेशनों पे काम भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है टुंडला जंक्शन। एंड दोस्तों इस ट्रेन के किराए के बारे में जानना है तो आप लोगों को भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर वो भी मेंशन कर देता हूँ। बाकी खाने पीने की सुविधा इसके अंदर फुल है, मतलब पेंट्री कार है, तो खाने पीने को लेकर आप लोगों को कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। देखो ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो गया। पहली प्रीमियम गाड़ी आप देख चुके हो शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि कानपुर और नई दिल्ली का बीच में चलती है। अब आ रही है रांची गरीब रथ, जो कि नई दिल्ली और रांची के बीच में चलती है। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। एंड इसके बाद जिस ट्रेन के अंदर मैं यात्रा कर रहा था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट होने वाला है उसका आनंद विहार, जो कि 9:50 पर पहुंच जाएगी। मतलब बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। एंड इस ट्रेन को मैं यहीं पे डिबोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे निकलना है दिल्ली की तरफ। तो आप लोगों को पता है ये ट्रेन जाती है आनंद विहार, तो दिल्ली के लिए कोई DMU ट्रेन आ रही है देन उसको पकड़ेंगे, फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे। बाकी 2 ट्रेन की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी भाई? फर्स्ट ट्रेन जर्नी में आपने पेंट्री कार से भैंस देखी, सेकंड जर्नी के अंदर आपने भाई राजधानी की गैंग देखी। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही खूबसूरत रेल यात्रा के साथ में। अभी के लिए जय हिंद।